धन्यवाद बच्चे। 7 क्लास के विद्यार्थी ध्यान दीजिए, आपका अभी मैथ क्लास है। मैं आज सोचा हूँ कि जिस टेस्ट पेपर से आपका एग्ज़ाम हुआ था अभी हाल ही में ट्यूसडे और वेडनेसडे को, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोल्व कर देता हूँ। हो सकता है किसी विद्यार्थी को रहे दिक्कत। तो पहला क्वेश्चन आपका है इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनाना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे हम बना लेंगे। राइट एंगल का मतलब हो गया ये एंगल 90 डिग्री, ठीक है, दिखा दिया। तो वन ऑफ द एक्यूट एंगल इज 46 डिग्री। तो जो दो को एक्यूट एंगल बच जाता है उसमें एक है 46 डिग्री। क्या है? 46 डिग्री। तो फाइंड दी अदर एक्यूट एंगल, माने इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर x का मान क्या हो गया? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 46 डिग्री बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस 136 डिग्री बराबर कितना हो गया? 44 डिग्री। पहला का आंसर होगा 44 डिग्री। देखिए कैसे हुआ वो मैं समझा दिया है आपको। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द थर्ड एंगल ऑफ द फॉलोइंग। इसमें दूसरा क्वेश्चन में देखिए एंगल दिया हुआ है आपको ट्रायंगल में, ये 45 दिया हुआ है। अब देखिएगा क्वेश्चन आपके पास है, ये 55 डिग्री दिया हुआ है, इसका मान निकालना है। तो x बराबर क्या हो गया? 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री प्लस 55 डिग्री। देखिए तो 180 डिग्री माइनस 45 ये जुड़ेगा तो ये कितना हो गया? 100 डिग्री। तो ये बराबर हो गया आंसर 80 डिग्री। ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन था आपको इस ढंग से था, इस ढंग से ये इसका मतलब होता 90 डिग्री, ये था 44 डिग्री और ये था x, तो इसका मतलब होता है 90 डिग्री। तो x बराबर क्या हो गया? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 44 डिग्री। तो बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस 134 डिग्री, तो बराबर हो गया ये 46 डिग्री। आंसर यहाँ भी आंसर। तो दूसरा में जो था वो समाधान हो गया, आपको देख रहे हैं ना, 46 डिग्री हो गया, पहला 44 डिग्री हो गया। हम भी नोट कर लेता हूँ, पहला हो गया 44 डिग्री, इसमें हो गया 80 डिग्री और इसमें हो गया 46 डिग्री। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखता हूं। अब ये दोनों को हटा रहा हूं ताकि थर्ड क्वेश्चन सोल्व कर सकूं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द अननोन एंगल ऑफ द फॉलोइंग। तीसरा का पहला आपका क्वेश्चन क्या था? देखिए थोड़ा टाइम लगे तो लगे, अच्छा से समझ लीजिए, समझ रहे हैं ना। तो ये देखिए ये एंगल आपका y दिया हुआ, एक 50 डिग्री था और ये था 70 डिग्री। देखिए बढ़िया से एक किस प्रॉपर्टी पर आधारित है? ये है कि ट्रायंगल का एक भुजा साइड बढ़ाया गया है। यदि इसका नाम दे दें ABC, तो ट्रायंगल ABC को कहां तक बढ़ाया गया? D बिंदु तक बढ़ाया गया है इसकी BC साइड। तो ऐसा आप नाम दे सकते हैं, नाम नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पर है कि ये एक्सटर्नल एंगल, y बराबर एक्सटर्नल एंगल, और एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो सामने के अपोजिट एंगल के सम ऑफ, एक्सटर्नल एंगल का मान होता है सम ऑफ अपोजिट एंगल। तो इसमें क्या हो गया? y बराबर 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री बराबर 120। आंसर इसमें y का मान हो गया 120। देख लीजिए कैसे हो गया। जब किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाती है तो क्या होता है?
उसका प्रॉपर्टी पढ़े हैं ना, एंगल सम प्रॉपर्टी में। भूल गए? आप भूलिएगा तो हम भी भूल जाएंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी में हम लोगों ने पढ़ा था ना, क्या एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, यहाँ इंटीरियर लिख दीजिए, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये पहला हो गया। दूसरा देखिए, सेकंड नंबर, सब ऐसे ही लग रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये यहां पर x दिया हुआ है, ये यहां पर 30 डिग्री दिया हुआ है, और ये यहां पर कितना दिया हुआ है 93 डिग्री। ये भी एक्सटर्नल एंगल है, तो एक्सटर्नल एंगल बराबर x प्लस 30 डिग्री। एक्सटर्नल एंगल आपको कितना दिया हुआ है 93 डिग्री बराबर x प्लस 30 डिग्री। तो ये क्या हो गया, x बराबर 93 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर कितना हो गया 63। ये देखने में वही सम है, लेकिन यहाँ इसका एक का मान, x का मान यहाँ पर अननोन है। अब आप कहेंगे कि जब ये 63 डिग्री हो गया, x कितना हो गया 63, तो 63 डिग्री प्लस ये 30 डिग्री और प्लस ये यहाँ पर 180 का कोण बनाता है, तो 180 में से घटाइए 93, 180 में से 93 घटाइएगा तो आपको शायद 87 आएगा। तो इसको जोड़िए, 7 3 10 के शून्य, 6 3 9 8 17 और 1 18। आ गया हमारा तीनों एंगल का योगफल, तो इसलिए हमारा ये सही है। फिर तीसरा देखिए, तीसरा में थोड़ा सा है, दोनों साइड में बढ़ाया है, इस टाइप का ट्रायंगल है आपको। तो इसमें पी क्यू आर है, पी क्यू आर नाम है, इधर एस तक बढ़ा है, इधर टी तक बढ़ा है। 110 डिग्री दिया हुआ है, दोनों तरफ एक्सटर्नल एंगल का मान दिया हुआ है 120 डिग्री दिया हुआ है, और इसका मान पूछ रहा है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, एक्सटर्नल एंगल दिया हुआ है, तो हम यहां पर का इंटरनल एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 में से 110 को घटाएंगे। क्या, वी नो दैट हम इसको वी नो दैट एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी बराबर 180 डिग्री। अब पी आर क्यू मालूम नहीं है, पी आर क्यू निकालते हैं, प्लस पी आर क्यू मालूम है 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो एंगल पी आर क्यू कितना हो गया 180 डिग्री घटाओ 110 डिग्री बराबर 70। तो ये अंदर का मान कितना आ गया 70 डिग्री। देखिए, यहां से निकालना उत्तर वाला, फिर लिखिए वी नो दैट, या सिमिलरली लिखिए, सिमिलरली यदि उसको आप समझ गए तो सिमिलरली लिख सकते हैं। यहाँ पी क्यू आर बराबर एंगल पी क्यू आर बराबर 180 माइनस 120 डिग्री बराबर 60। तो ये हमारा 60 डिग्री आ गया। तो आप लेंगे इंट्रायंगल पी क्यू आर, इंट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर बराबर 180 डिग्री। एंगल पी का मान 1 दिया हुआ है, और क्यू का मान कितना है 60 और 70, तो क्यू का मान 60 है, आर का मान 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज x बराबर 180 डिग्री माइनस ये दोनों कितना हो गया 130 डिग्री, इधर आके घट गया तो कितना हो गया 50 आंसर। तो x का मान 50 डिग्री। ऐसे भी ये
इसमें 130 हो गया, तो 180 में घटाएंगे 130 तो 50 डिग्री, तीनों को जोड़ेंगे तो फिर 180 डिग्री। तो ये निकालना था, ये थोड़ा था कि दो कोण या अंदर वाला दोनों का वैल्यू पहले निकाल लेना था। वो भी आसान था, मन में भी निकाल सकते थे। 180 में 110 घटा देते, ये निकल गया। 180 में 120 घटा देते, ये निकल गया। और फिर दोनों को जोड़ करके 180 में घटा देते तो ये निकल गया। एक बिल्कुल एक नंबर का हिसाब है और दिमाग से मैं सोच करके बना देने वाला है। लेकिन जिनको नहीं समझ में आया होगा तो फिर से मैंने इसको फुल्ली समझा दिया है। अब 4 नंबर में देखिए क्या कहता है। हाँ, यहाँ पर आपको दो एंगल ट्रायंगल का दिया हुआ है 60 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। ये 60 डिग्री दिया हुआ है, या भी 60 डिग्री दिया हुआ है। ये निकालने का तो यहाँ पर क्या हम लोग जानते हैं, x प्लस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। आप देख रहे हैं ना कि एक ही प्रकार का हिसाब आपको 120 डिग्री बराबर 60 डिग्री। ये भी 60 डिग्री के ही बराबर होगा। जब दो कोण 60 डिग्री होगा तो दूसरा कोण 60 डिग्री होगा, तभी ना उसको सम करेंगे तो 180 के बराबर होगा। तो ये हो गया आपका। तो पहला का आंसर कितना आया 120, दूसरा का आंसर कितना आया 63, तीसरा का आंसर कितना आया 50 डिग्री और फोर्थ का ऑलरेडी 60 डिग्री। ठीक, चलिए मिटा रहा हूं, अब आगे बढ़ूंगा। जाना है वीडियो। डिफाइन इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड आइसोसेल्स ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का डिफिनीशन था और आइसोसेल्स ट्रायंगल का डिफिनीशन था। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल किसे कहेंगे, द ट्रायंगल whose all sides are equal। देखिए ठीक, अब फिर था आइसोसेल्स। द ट्रायंगल whose two sides are equal। AB बराबर AC, then ABC is called चलिए, तो ये हो गया। 5 में कह रहा है कि राइट ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी तो आप पढ़े हैं। ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी कुछ याद आ रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा को का योगफल किया जाए या जोड़ा जाए तो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होती है। सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी थर्ड साइड। दिस इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। समझ रहे हैं? तो 5 नंबर ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी।
टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी थर्ड। ऐसा ट्रायंगल जिसमें कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से क्या हो, बड़ी हो, तब हम कहते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। समझ रहे हैं? किसी भी त्रिभुज में आप देखेंगे ऐसा ऐसा होगा, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो यदि हम ऐसा ट्रायंगल एबीसी बनाएं और उसमें करें तो उसमें भी होगा। तो एक ट्रायंगल एबीसी बनाते हैं, जैसे इस मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, आपका स्टेटमेंट पूरा हो गया। Here ABC is a triangle, तो here AB plus BC greater than AC, BC plus CA greater than AB, AC plus AB greater than BC। ये तीनों सही होना चाहिए। AB प्लस CA ग्रेटर देन BC, और फिर BC प्लस CA ग्रेटर देन AB, और AB प्लस BC ग्रेटर देन C। ये कोई भी प्रकार का त्रिभुज आप लीजिएगा तो इसमें ये हो, ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी था। ठीक। 6 का रहा कि इज इट पॉसिबल टू ड्रा ए ट्रायंगल विथ गिवन मेजरमेंट। अब जब आप जान गए, अभी इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी आप पढ़े हैं, उसी पर 6 नंबर का हिसाब है कि जब आप जान गए कि दो भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो ट्रायंगल खींचा जा सकता है कि नहीं। तो इट इज पॉसिबल टू ड्रा ट्रायंगल विथ गिवन मेजरमेंट। तो 6 नंबर देखिए, अभी 5 नंबर रहने देता हूँ, 4 नंबर हटा रहा हूँ क्योंकि 6 नंबर उसी से संबंधित है। थ्री सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। छठा, कोई ट्रायंगल हम ड्रा किए हैं, तो साइड है ABC, हम ड्रा किए, ये 3 सेंटीमीटर, और कितना है ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। तो आप देखिए इसमें कि AB प्लस BC ग्रेटर देन AC है। देख लीजिए, AB को जोड़िए, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, तो ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर। सही है, तो सही है। 6 3 9 हो रहा, 5 ही है। अगेन BC प्लस CA 6 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर, तो ये भी सही है। अगेन 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर, तो ये भी सही है। 5 3 8 हो गया तो 6 से ज़्यादा, 6 5 11 हो गया तो 3 से ज़्यादा, और 6 3 9 हो गया तो 5 से ज़्यादा। तो here we draw triangle with side 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर होगा। दूसरा है 5 8 और 15। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये पहला। दूसरा है 5 8, इसके जगह पर क्या है, इसके जगह पर दूसरा में लिखे है 5 8 और 15। ये है 5 सेंटीमीटर, ये है
तो इससे बनता है, यहाँ पर देखेंगे हम बारी बारी से करके, 5 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 15 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए 8 5 13 बड़ा है, नॉट ग्रेटर, एक ही से पकड़ा गया इसलिए नहीं बनेगा, इट इज नॉट पॉसिबल। It is not possible to draw a triangle with side 5 centimeter, 8 centimeter and 15 centimeter। आंसर हो गया आपका। चलिए यस, इसमें हो जाएगा। चलिए 7 नंबर अब होगा, बता रहा हूँ इसको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, पढ़ाई का एकदम असली यूज वाला था। जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा होगा वो अनुमान से इसको लिख नहीं सकता, लिखेगा विद्यार्थी। अब 7 नंबर देखिए, 7 नंबर आपका है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर x का वैल्यू निकालना था। पहला फिगर देखिए, फिगर ऐसा था, ये दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, ये B, ये C, ये A, ये x सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ABC। नीचे से ग्राम क्या हो, छोटू लोग बैठे हैं क्या कर रहे हैं। Here ABC is a right angle triangle। पाइथागोरस थ्योरम किसमें लागू होगा? जब तक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं रहेगा तो लागू नहीं होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से कहता है और ये सिंबल बताता है कि तो इसमें क्या होता है, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इंप्लाइज h स्क्वायर की जगह पर क्या है, x स्क्वायर, और p स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 36 प्लस 64 बराबर 100। तो x बराबर अंडर रूट 100, तो बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर आंसर। तो ये x बराबर कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, PRQ ऐसे है, सिर्फ इसको उलट करके बनाया गया है। ये है PRQ या PQR। ये है यहाँ पर 90 डिग्री कोण, ये x सेंटीमीटर है और ये है 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। देखिए तो 90 डिग्री के सामने भुजा हेयर ऑल्सो p स्क्वायर बराबर h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर p कितना है, परपेंडिकुलर इसको ले लेते हैं, कोई को लेंगे 6 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। दिस इंप्लाइज x स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर घटाव 6 स्क्वायर, 100 घटाव 36 बराबर 64, x बराबर अंडर रूट 64 बराबर x। तो ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम से आपका सोल्व। पहला का आंसर 10 सेंटीमीटर और दूसरा का आंसर 8 सेंटीमीटर। अब कह रहा है 8 नंबर आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है देखिए, 8 नंबर, हाउ मेनी राइट एंगल इन एनी ट्रायंगल। एक त्रिभुज में कितना राइट एंगल होगा। देखिए एक त्रिभुज है यहाँ पर, तो राइट एंगल यदि एक राइट एंगल पहले से है तो आगे देखिए कि तीनों कोणों का योगफल भी होना चाहिए 180।
तो एक ही राइट एंगल रहेगा तभी ना, दूसरा राइट एंगल दे देंगे तो दो ही कोणों का योग 180 हो जाएगा, इसलिए 1 ओनली 1 होगा पहला का आंसर। पहला का आंसर ओनली 1। कितना राइट एंगल? तो ओनली 1। व्हाट इज ट्रायंगल या डिफाइन ट्रायंगल? ट्रायंगल किसे कहते हैं? ट्रायंगल को डिफाइन करना था। तो ट्रायंगल कैसा क्षेत्र है? ट्रायंगल में कितनी भुजाएं होती है? साइड। तो 3 लाइन सेगमेंट के द्वारा जो क्षेत्र बनता है उसे क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। 3 लाइन सेगमेंट के द्वारा जो क्षेत्र बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। ये शुरू में ही दिया है, ए सिंपल क्लोज फिगर फॉर्म बाई 3 नॉन पैरेलल लाइन सेगमेंट। दूसरा है सिंपल क्लोज्ड फिगर, सिंपल क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाई 3 नॉन पैरेलल लाइन सेगमेंट। बस 3 लाइन सेगमेंट जो कि नॉन पैरेलल हो से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहेंगे? ट्रायंगल कहेंगे। हो गया। व्हाट इज द रिलेशन एमंग 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल? पूछ रहा है रिलेशन, त्रिभुज के 3 भुजाओं के बीच रिलेशन क्या था? तो अभी जो आप पढ़े यहाँ पर 5 जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी के आधार पर, और छठा क्वेश्चन बनाए वही ना, द सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल is greater than the third side of the triangle। भुजाओं में जो संबंध का बात है था, भुजाओं में संबंध यही होता है। चौथा नंबर, व्हाट इज द रिलेशन? चौथा ही था। तीसरा क्वेश्चन वाला, हाउ मेनी राइट एंगल ओनली वन इफ 2 एंगल, वो ये को छोड़ दिए। तीसरा ही हो गया, ये दूसरा नहीं, तीसरा हो गया। विद्यार्थी ये वो छूट गया है सेकंड नंबर का, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। सेकंड नंबर में छूट गया, इफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1 1 1, तो रेशियो 1 1 में है तो हम मान लेंगे x, तो x रेशियो x, तो इसको मान लेंगे x प्लस x बराबर कितना हो गया? एंगल का रहा तो 180, 3x बराबर 180, x बराबर 60 डिग्री। ये ट्रायंगल कैसा होगा? सारा कोण 60 डिग्री होगा, यानी ये ट्रायंगल होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। तीनों एंगल बराबर होगा, तीनों का अनुपात एक ही है, देख लीजिए। तो ये दूसरा नंबर था। 5 नंबर, राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। 5 नंबर आपको था, अभी हटाना पड़ेगा मुझको। 5 देखिए यहाँ लिखा हुआ है, फिर भी बताना है। पाइथागोरस थ्योरम में सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम में सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस होता है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल the square of hypotenuse is equal to the sum of squares of perpendicular and बेस। जैसे यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हुआ, बी हुआ, बी हुआ, तो दिस इंप्लाई हो गया एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह स्टेटमेंट हो गया। 6, विच साइड इज ग्रेटेस्ट इन राइट एंगल ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा कौन होता है? तो हाइपोटेनस होता है।
hypotenuse is the greatest side of right angle. तो आपका इस प्रकार से सोल्व हो गया क्वेश्चन आंसर। आप देख लीजिएगा किस तरीके से आप परीक्षा में लिखे हैं, पहले बतला दिया गया, आप मिलान भी कर लेंगे अपना आंसर से। तो ठीक है विद्यार्थी, थैंक यू।